गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे कल्चर में ऐसी परंपरा है कि भगवान भी कहते हैं कि सबसे पहले पाँव जो है गुरु के छूने चाहिए। हम लोग तो रात दिन देख रहे हैं कि बीपीएससी के गेट पे किस तरीके से हो रहा है। हर जगह गांधी मैदान में छात्र जुटते हैं, बापू के मूर्ति के नीचे जुटते हैं और ये सरकार रखेद रखेद के डंडा मारती है, यानी दौड़ा दौड़ा कर। तो नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा उम्मीद बिहार के नौजवानों को नहीं है, जो तैयारी करते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो बहुत मेधावी छात्र हैं। अरे आप बीपीएससी क्या, आप यूपीएससी से भी कराइएगा तो वो उत्तीर्ण होंगे, लेकिन आपकी मंशा है कि बीपीएससी के माध्यम से कई चरणों में कराकर उसको अटका दें। 2006 से छात्रों को ये पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये शिक्षकों को बेहतर शिक्षा नहीं दिए क्या? बहुत सारे प्रश्न हैं, और मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, ये सभी लोग इस वाजिब प्रश्नों से भागने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि बिहार के नौजवान, बेरोजगार और जो मेधावी छात्र हैं, कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ सरकार जो है जानबूझकर खिलवाड़ कर रही है। पूर्व के इनके जो शिक्षा मंत्री थे, जो वर्तमान में अभी वित्त मंत्री हैं, कितना आश्वासन दिया करते थे। एसईटीई के जो छात्र थे, कितना आश्वासन देते थे, जो 19 की इन लोग की समस्या थी। तो ये सरकार देखिए छात्रों को, बेरोजगारों को दौड़ा दौड़ा कर मारती है, उनसे 1 to 1 बात करना पसंद नहीं करती है। बहुत ज्यादा अगर आप एक्टिव होंगे तो आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। और 2006 से शिक्षा विभाग में अकूत भ्रष्टाचार है। पहले तो इसकी जांच करनी चाहिए। अधिकारियों को अपने संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए जनता के बीच में। बिहार अपवाद है, एक उदाहरण है कि यहां पर शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, अपराध अपने चरम पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, अभी मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह जी। चंदन जी, नई शिक्षक नियमावली, आपसे इस पर बात करेंगे। नई शिक्षक नियमावली जो आई है, कुछ इसके समर्थन में है तो कुछ विरोध में है। साफ तौर पे सरकार का कहना है कि अच्छी नियमावली है, इसका गठन हम लोगों ने किया है, शिक्षकों अभ्यर्थियों के लिए यह अच्छी नियमावली साबित होगी। क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल। नहीं, देखिए, ये आई वॉस है और ये पूरी तरीके से गलत है। जब आपने 2006 में नियोजन के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की, अब आप अपने नियमावली में आप कह रहे हैं कि वही शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से पुनः परीक्षा देकर अपने को साबित करेंगे कि वह शिक्षक के योग्य हैं कि नहीं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि आप नियोजन के माध्यम से जब इनको लिए तो आपने क्या अयोग्य शिक्षकों को लिया? 2006 से छात्रों को ये पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये शिक्षकों को बेहतर शिक्षा नहीं दिए क्या? बहुत सारे प्रश्न हैं, और मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, ये सभी लोग इस वाजिब प्रश्नों से भागने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि बिहार के नौजवान, बेरोजगार और जो मेधावी छात्र हैं, कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ सरकार जो है जानबूझकर खिलवाड़ कर रही है। देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे रहे हैं जो काफ़ी मेधावी रहे। इन्हीं शिक्षकों की पढ़ाई के वजह से उनका मार्क्स बहुत अच्छा आया और सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई। तो क्या वो साबित कर रहे हैं कि ये शिक्षक जो हैं अयोग्य हैं? तो बहुत कंट्रोवर्सी है उनके इस नए नियमावली में, और मैं तो मांग करूंगा सरकार से कि पुनः आप विचार कीजिए और आप इनकी परीक्षा लेने के बजाय 2016 से जितने भी शिक्षकों की बहाली हुई है उस सबको परमानेंट आप करें। आप राज्यकर्मी का उनको दर्जा दें डायरेक्ट। अगर आपके नियोजन नीति में अगर कोई गलती नहीं थी तो आपके वर्तमान शिक्षा मंत्री तो आपके नियोजन का जो लबादा था उसको तो उठाकर फेंक दिया डस्टबिन में आप लोग के सामने।
पूर्व के इनके जो शिक्षा मंत्री थे, जो वर्तमान में अभी वित्त मंत्री हैं, कितना आश्वासन दिया करते थे। ACTE के जो छात्र थे कितना आश्वासन देते थे, जो 19 की इन लोग की समस्या थी। तो ये सरकार देखिए छात्रों को, बेरोजगारों को दौड़ा दौड़ा कर मारती है, उनसे 1 to 1 बात करना पसंद नहीं करती है। बहुत ज़्यादा अगर आप एक्टिव होंगे तो आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। तो जो उप मुख्यमंत्री बोलते थे कि जो प्रश्न पत्र लीक करते हैं उन सभी छात्रों के अकाउंट में पैसे जाने चाहिए, जो विपक्ष में पहले थे तेजस्वी प्रसाद यादव, आज क्या है, बीपीएससी का कह रहे हैं। नामकरण बीपीएससी का कौन रखा था, और ये इसका बिहार चयन आयोग का, बिहार लीक आयोग तेजस्वी प्रसाद यादव ही न रखे थे। बीपीएससी के कई बार इनके प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, ये सबके सामने है। और 2006 से शिक्षा विभाग में अकूत भ्रष्टाचार है। पहले तो इसकी जांच करनी चाहिए। अधिकारियों को अपने संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए जनता के बीच में, लेकिन ऐसा कहां हो रहा है। अब बीपीएससी के माध्यम से होगा, एक आयोग बनेगा, ये होगा वो होगा। बीपीएससी के माध्यम से बनेगा, योग्य शिक्षक आएंगे जो पढ़ाएंगे। बीपीएससी एग्जाम लेगी और जो भी जेन्युइन शिक्षक होंगे, क्वालिटी एजुकेशन की जो बात सरकार करती है, तो क्वालिटी टीचर आएंगे, ऐसा सरकार का कहना है। देखिए बिहार के जो छात्र हैं, जो तैयारी करते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो बहुत मेधावी छात्र हैं। अरे आप बीपीएससी क्या, आप यूपीएससी से भी कराइएगा तो वो उत्तीर्ण होंगे, लेकिन आपकी मंशा है कि बीपीएससी के माध्यम से कई चरणों में कराकर उसको अटका दें। अभी हाल फिलहाल में कई वैकेंसियों के एग्जाम हुए, पहली पाली का प्रश्न पत्र लीक कर जाता है तो दूसरी पाली का नहीं होता है। कितने विवाद हुए इसमें, छात्र कोर्ट चले गए तो फिर वहाँ से आया कि नहीं ये पहली पाली का ही रद्द होगा, दूसरी पाली का नहीं होगा। तो इसमें देखिए बिहार में एक सिंडिकेट काम कर रहा है, और ये सिंडिकेट जब सत्ता में ये लोग हैं, इनके नज़दीकी हैं। प्रश्न पत्र लीक करने का कोई विषय नहीं है, लेकिन बिहार अपवाद है, एक उदाहरण है कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, अपराध अपने चरम पर है। कई विषय हैं जिस पर हम लोग बहुत बहस कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो ये शिक्षक नियमावली आई है सरकार के द्वारा, ये तानाशाही है। जब आपने ही नियोजन के माध्यम से हजारों शिक्षकों की भर्ती की, अब किस आधार पर उन शिक्षकों को आप कह रहे हैं कि दोबारा आप परीक्षा दीजिए। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि आप में योग्यता है तो आपको देने में क्या दिक्कत है, लेकिन वहीं आप ये भी साबित कर रहे हैं कि एक नया मापदंड हम लेते आए हैं, आप अयोग्य हैं, आप अयोग्य हैं। तो सरकार को इसमें क्लियर करना चाहिए, बहुत सी चीज क्लियर करना चाहिए, और एक गारंटी के साथ उनको ये चीज बताना चाहिए कि हमारे जो परीक्षा होंगे वो प्रश्न पत्र लीक नहीं करेंगे, हमारे पास अंडर टेबल कोई काम नहीं होगा, हमारे इस नए नियमावली में युवाओं को रोजगार मिलेगा, समय पर वेतन मिलेगा। तो हम लोग तो रात दिन देख रहे हैं कि बीपीएससी के गेट पे किस तरीके से हो रहा है। हर जगह गांधी मैदान में छात्र जुटते हैं, बापू के मूर्ति के नीचे जुटते हैं, और यह सरकार रखेद रखेद के डंटा मारती है, यानी दौड़ा दौड़ा कर। तो नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा उम्मीद बिहार के नौजवानों को नहीं है। अच्छा, एक बात है, एक ही विद्यालय में 3 प्रकार के शिक्षक, पुराने शिक्षक तो हैं ही, जो नियोजित शिक्षक थे वो, अब नई नियमावली के तहत जो शिक्षक जाएंगे तो वैमनस्व का भाव जो है शिक्षकों में पैदा होने की बात नहीं हो रही है। नहीं, देखिए शिक्षक जो हैं वो शिक्षा देते हैं और विद्यार्थी उसको ग्रहण करते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे कल्चर में ऐसी परंपरा है कि भगवान भी कहते हैं कि सबसे पहले पाँव जो है गुरु के छूने चाहिए।
तो ये कोई विषय नहीं है कि 3 शिक्षक अगर होंगे तो पढ़ाई का क्या होगा, वो तो बाद में देख लिया जाएगा। पहले जो यहाँ पर है, पहले जो इन नियोजित शिक्षकों का है, ये जो एक गलत तरीके से परेशान करने की नीयत से ये नियम लाया गया है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और शिक्षकों का भविष्य लगना चाहिए कि सिक्योर है, सुरक्षित है, वह निश्चिंत हो के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। तो लगातार इनके शिक्षक विद्यालय के जगह सड़क पर रहते हैं, और उन्हीं शिक्षकों से, देखिए एक बहुत बड़ा विषय है, उन्हीं शिक्षकों से आप जातीय जनगणना करा रहे हैं, जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं। कभी इन्हीं शिक्षकों से आप शराब खुजवाते हैं, कभी इन्हीं शिक्षकों को स्वच्छता में आप लगा देते हैं कि देखिए कोई इधर उधर तो बैठ के नहीं शौच कर रहा है। कभी इन्हीं शिक्षकों को आप हर घर जल जीवन हरियाली में लगा देते हैं। इनका जो वो गार्डनिंग का जो इनका एक परियोजना है, मतलब शिक्षक सबसे निरीह प्राणी हो गया है, सबसे कमजोर समाज का तबका आज के समय में शिक्षक हो गया है कि इसको कुछ में भी आप लगा दीजिए, मतलब पढ़ाई छोड़ के हर चीज इनसे कराइए। मैं इसका भी विरोध करता हूं। शिक्षक को आप रखे हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छी शिक्षा देना है, उनकी जीवन शैली, उनको जीने की पद्धति बताना है, और आने वाले भविष्य में किस तरीके से उनके जीवन में संघर्ष आने वाला है, संघर्ष के लिए लड़ना उनको सिखाना है, न कि आप और सब काम में लगा दीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये सिर्फ बिहार में ही होता है। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि गंभीरता पूर्वक आप शिक्षकों के भविष्य के बारे में भी विचार कीजिए। क्या लगता है कि जो भी छात्र हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनका उम्र का पड़ाव बीतता जा रहा है, उनका कहना है कि अब आयोग परीक्षा लेगी और पता नहीं कब तक बहाली होगी, तो इसको क्या लगता है कि ठंडे बस्ते में फिर से डाल दिया जाएगा, या फिर 1-2 साल के लिए फिर से बातों का दौर चलेगा लेकिन बहालियां नहीं आएंगी? नहीं, इसमें देखिए त्वरित जो है शिक्षकों को जो डायरेक्ट जो अभी तक काम कर रहे हैं 2006 के, उनको तुरंत राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए सरकार को, बिना इफ बट किए हुए। किसी को मत छोड़िए, सबको राज्यकर्मी का आप दर्जा दीजिए। और अब आप 2023 से अगर आप नया नियमावली लाए हैं तो इसमें आप देखकर कि क्या समाज के हित में है, छात्रों के हित में है, शिक्षकों के हित में है, उसको आपको धरातल पर उतारने का काम करना चाहिए। लेकिन एक भी नियोजित शिक्षक को आप मत छोड़िए, सबको साथ में लेकर चलिए। काफ़ी मेहनती हैं, और इन्हीं शिक्षकों के बदौलत जो है कई छात्र जो है IAS IPS और सब अनेक तरह के प्रतियोगी परीक्षा में जो है उत्तीर्ण भी किए हैं। जी, रालोचपा कितना खरा है, साथ है इसी शिक्षकों के? देखिए, शिक्षकों के जो वाजिब मांग हैं उनके साथ हम सदैव खड़े हैं। अभी भी इस गलत शिक्षा नियमावली के हम लोग खिलाफ में खड़े हैं, और जब जरूरत होगी हम लोग फिजिकल रूप से भी उपलब्ध रहेंगे। बिल्कुल, चंदन सिंह जी का कहना है कि रालोचपा शिक्षकों के साथ खड़ी है, और जब भी जरूरत पड़ेगी शिक्षकों की तो उनके साथ खड़े नजर आएंगे। तो आप शिक्षक नियमावली के जो नया नियमावली आई है इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, देखते रहिए द बिहार टॉप। धन्यवाद।